काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे एक स्कूल दिखा जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और यहाँ से और एक रास्ता ज़्यादा है। जो हम इस रास्ते से जाएंगे तो मुझे मिलेगा मेरा जो नया रोड यानी घर जाने का रास्ता, और यहाँ से जाएंगे तो दूसरा कुछ मिलेगा। तो एक सरकारी स्कूल दिखा जो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन क्लास होता है या नहीं, पढ़ाई होती है या नहीं, वो भी नहीं मालूम। खैर अब चलिए चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस आज फिर से हम एक नए रास्ते पे आ चुके हैं घूमने के लिए। कॉलेज गया था, कॉलेज का काम सब कुछ हो चुका है, मीटिंग था और उसके अलावा कम्युनिकेशन का क्लास था तो वो भी कंप्लीट कर लिया है। और अब देखो वो है नया रास्ता। तो नए रास्ते से एक सामने वाला रास्ता जाता है। जो रास्ता पहले एकदम ख़राब था, पुल भी ख़राब था। बहुत पहले आया था, साइकिल लेके आया था, लेकिन आज स्कूटी लेके आया हूँ और वहाँ से जाना पड़ता है। ये रास्ता यहाँ तक ही शायद ठीक है, बाहर तो वहाँ से ये तो वहाँ से यहाँ तक ठीक है, तो वहाँ के बाहर तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन धूल का रास्ता है, धूल और सील का रास्ता है, ऐसा पका नहीं है। फिर भी हम जाइए, चलिए चल के देखते हैं कि कैसा सीन होता है। आगे जाने पर नदी मिलेगी मुझे याद है, और आदिवासी निमिसिंग संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और जाके दिखाते हैं आप लोगों को नदी का पास का व्यूज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बात बोलना तो मैं भूल ही गया, धूल के लिए ये मास्क लगा लेता हूँ। और दूसरा देखो यहाँ पे नए घर आए हैं, ये सब नए घर आए हैं। जब लेकिन 4 लाइन का काम जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, ये नया रोड ओपन दे देगा। और तब क्या होगा, ये रास्ता और यहाँ सब कुछ घर ही घर भर जाएंगे और दुकान ही दुकान होगा। चारों ओर दुकान ही दुकान हो जाएगा और घर से भी भर जाएगा। तब ये एकदम रौनक छनक लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आदमी ने पहले ही मिट्टी खरीद के घर बना दिया है, और आगे भी काफ़ी ज़्यादा भाड़ा रेंट वाला घर आ चुका है, भाड़ा घर। तो अब चलिए आगे दिखाते हैं क्या सीन होता है। रुको जरा, सब्र करो। तो गाइस यहाँ देख सकते हो पहले कच्चा पुल था, लेकिन अब देखो पक्का पुल हो चुका है। लेकिन रास्ता खराब है, रास्ता भले ही खराब हो लेकिन पुल तो पक्का है। जब मैं पहले जब आया था तो ये पुल बना रहा था और हम नीचे से जाते थे। और आगे देखो दुकानें हैं, घर है, और रास्ता तो थोड़ा खराब ही है, धूल भी बहुत है। और यहाँ नए लोगों का घर आया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन नदी के पास होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा उस तरफ होना चाहिए था। चारों ओर खेत है, वहाँ तो खेत है, हाईवे से चढ़ा है। और यहाँ पर भी लोगों का घर है, देखो खेती की है, चारों ओर खेत ही खेत है। और ये नदी सूख चुकी है। आगे चलते हैं। क्या बोला तूने? तो गाइस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूल ही धूल है, रास्ता एकदम ख़राब है। जब स्कूटी लेकर जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा धूल होती है। और वहाँ पे देखो खेत ही खेत है, 4 पक्का घर, 6 कच्चा घर, 2 कच्चा घर तो 1 पक्का घर, ऐसा होता है। एक किसी का अगर पक्का घर है तो चारों का कच्चा घर है। ऐसा कच्चा ही घर ज़्यादा मिलेगा इस गाँव में, 1 या 2 ही पक्का घर है। और यह धूल के लिए ये सब लगाता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, इसे पहनना नहीं चाहिए था ये शर्ट। खैर जो भी हो, अब दिखाने लायक तो एक ट्रांसफार्मर ही है, दूसरा खास कुछ है नहीं इस गांव में। दरअसल ये गांव एकदम डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि ये रास्ता जब ठीक होगा तभी ना लोग यहाँ मिट्टी जिसका भी है वो लोग आएंगे रहेंगे। जब 4 लाइन का काम हो जाएगा ना, तब यहाँ ये गाँव शायद डेवलप होगा, क्योंकि तब यहाँ पे लोगों का घर होगा, दुकानें होगा। यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है, बिजली का खंभा तो है लेकिन बिजली आती है यानी वो भी पता नहीं है, और लोगों का घर भी कम ही है। चलिए आगे से चल के नदी देखते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस हम एक लोकेशन पे आ चुके हैं, और आइए लोकेशन दिखाते हैं। उससे पहले हम जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता दिखाते हैं। वो है रास्ता जो दो आंटी आ रही है, देख सकते हो। और यहाँ का व्यूज दिखाते हैं, यहाँ तो खेती खेत है। और ये देखो हमारा लोकेशन, नदी है पास। तो चलिए नदी के पास चलते हैं। या तो घास बन है, जब बारिश का मौसम होगा ना तो बारिश आएगी, तब ये चारों ओर पानी से भर जाएगा। और वहाँ पे गाय भैंस चरी है, देख सकते हो वहाँ पे कितना ज़्यादा गाय है। या खेती नहीं करते ना लोग, जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे सब क्या करते हैं, गाय भैंस को चराते हैं। खेती करने पर तो डांट पड़ेगी ना, कि कोई अगर खेती करेगा उसमें अगर गाय भैंस आके खा जाएगा तब तो डांट पड़ेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग, और जो कोई खेती भी करता है ना तो ऐसा बाउंड्री दे के रखता है, और ज़्यादातर गाय भैंस ही चरते हैं। घास बन है ना, घास बन खाएंगे। और नदी भी है, नदी का पानी खा सकते हैं। तो चलिए नदी के पास चल के दिखाते हैं आप लोगों को नदी को। देखने लायक तो यही है। हम लद्दाख, मनाली, दुबई जैसी जगह पे तो जा नहीं सकते हैं, तो आसपास यहाँ रहेंगे तो यहाँ का माहौल ही तो दिखाएंगे ना। और आगे है रेल का पुल, तो देख सकते हो यह है नदी का धीमी धीमी पानी जा रहा है। और नदी का जो मथावड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हो। और वहाँ पे देखो
वहाँ का सीन है वो है जो रेलवे होता है ना, रेल का पुल है। तो आप लोग रेल का पुल को अच्छे से देख सकते हो, वो है रेल और रेल का पुल। तो अब मुझे थोड़ा गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओ बाप रे, यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है और सुनसान रास्तों पे अकेले आना बहुत ही बुरी बात है। दरअसल मुझे एक बात याद आ गया, तो वो बात शायद सच भी हो सकता है, खैर जो भी हो। अब चलिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि सच बताओ तो हम बताएंगे, लेकिन यहीं पर नहीं, थोड़ी दूर जाके आप लोगों को बताएंगे क्या बात है। गले में पता नहीं कौन सा दर्द हो रहा है यहाँ आने के बाद। वैसा हमने कोई स्टंट वगैरह तो कुछ किया नहीं था, तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। तभी मुझे एक बात याद आई और वो बात हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी इस जगह पे नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा बात है और बताने पर पता नहीं क्या हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, अगर कोई मुझे कुछ कर भी दे तो कोई बचाने वाला नहीं है। इतना दूर भी नहीं है, खैर कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही लेंगे। तो यहाँ का सीन देखिए, वहाँ पे खेती की है, जो अगर अब झमाझम बारिश आ गई ना तो ये नदी है पूरा भर जाएगा। और वहाँ पे जो खेती की है ना, तो वहाँ पे धान का जो कोठिया बोलते हैं आसामी में, धान का जो छोटा छोटा बीज होता है ना, तो ऐसा कठिया जो कली है वो वहाँ पे खेती की है। लेकिन वो वहाँ पे धान नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ पानी, नदी की पानी के लिए। नदी के पानी में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन होता है और आयरन में क्या होता है, खेत अच्छा होता है। तो आयरन की वजह से ही, नदी का पानी का जो आयरन है, उस आयरन की वजह से वहाँ पे कोठिया लगाए हैं। जो बाद में क्या होगा, वो थोड़ा सा जब बड़ा होगा तो वो कठिया बेचेगा लोगों को, या फिर अपने घर में स्टॉक करेगा। जब बारिश झमाझम होगी तो ऐसे खेतों में खेती करेगा, ऐसे खेतों में ला के देगा और वहाँ पे अच्छे से खेती करेंगे। तो वहाँ पे बस ऐसे ही उगाया है। और वहाँ पे देख सकते हो केलों का झुंड है, यानी केलों का बाजार है। और ये केला, हाँ, केला का बहुत सारा पेड़ है और बगड़ी का भी है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, लेकिन हम नदी के उस पार नहीं जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, सीक्रेट है, जो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। और इस रास्ते से अगर हम सीधा जाएंगे ना तो बादल पत्थर मिलेगा हम लोगों को। बादल पत्थर का जो मथावड़ी है, तो मथावड़ी मिलेगा। मथावड़ी के साइड वाले रास्ते से हम अगर ऐसे जाएंगे तो हमारा जो नया घर है वो मिलेगा। लेकिन हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर देख सकते हो पुल है, नदी का, रेल का पुल है। तो पुल के वजह से हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। पुल क्या होगा, स्कूटी पार करने में दिक्कत होगी। साइकिल हो तो चल जाएगा, स्कूटी भी चल जाएगा, मैं तो मैनेज कर लूँगा, लेकिन जाने का मन नहीं है। बहुत ही डरावना रास्ता है और ख़राब रास्ता है। ऐसा ख़राब, डरावना तो है ही, रात के लिए डरावना है और दिन के लिए ऐसा ख़राब है, तो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। और अब चलिए मैं वो बात बता ही देता हूँ क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे चल के बता दें। अभी इस रास्ते पे आ चुका हूँ, ये रास्ता जो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम इसी रास्ते पे सीधा आते थे, सीधा जाते थे। लेकिन हम अब बादल पत्थर वाले छोटे वाले गाँव के रास्ते से आए हैं, मथावड़ी के साइड वाले रास्ते से घूम फिर के आए थे। मुझे पता भी नहीं था कि इस गाँव में, वहाँ से जाने पर इस गाँव में मिलता है, दोनों गाँव ऐसे जोड़ता है। तो बाद में ऐसे घूमते घूमते मुझे पता चला कि वहाँ से जाने पर ऐसा ये गाँव मिलता है। तो अगर हम इस गाँव में आ ही चुके हैं तो खैरोनी गेट आ चुके हैं। खैरोनी गेट के इस टाउन वाले, इस गाँव वाले रास्ते पे आ चुके हैं। तो पहले यही मेन टाउन था, तो ये रास्ता देख सकते हो, ये मेन टाउन था। तो अब ऊपर ले गया है, ऊपर जो रास्ता का जा रहे हैं, गाड़ी जा रहे हैं, वो नया रास्ता बन चुका है। और मुझे एक पल के लिए लगा कि अगर मैं रास्ता भूल जाऊँ तो मैं जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल जाएगा और घर जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, बस वही दिक्कत होगी। खैर मुझे एक नया रास्ता मिल गया और कैसे कहाँ से किस रास्ते पे आते हैं वो भी मालूम हो गया। अब चलिए, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं खैरोनी गेट आ चुका हूँ, तो खैरोनी गेट का रास्ता देख सकते हो और गाड़ी में कोई नहीं है। बस गाड़ियाँ देख के मुझे दिल में खुश हो जाती है कि मुझे भी ऐसा गाड़ी मिलेगा एक ना एक दिन, मैं भी खरीदूँगा। खैर अब ये सब लोग बाजार करने के लिए आए हैं। और अब चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। दरअसल मैं जो बोल रहा था तो उस टॉपिक पे मैं फिर से बोलूँगा, क्योंकि मैं जब गाँव में गया था तो वो मथावड़ी था। तो मथावड़ी के पास ना लोगों को शमशाने दी जाती है, यानी लोग मरने के बाद उसे जलाए जाते हैं। और वो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे ना मरने के बाद लोगों को जलाए जाते हैं और वहाँ पे उनकी आत्माएं भटकती रहती है। और ये सब कारण की वजह से मैं वहाँ से चला आया। वहाँ पे इसलिए नहीं बोला क्योंकि वहाँ पे मुझे
थोड़ा अजीब सा फील आ रहा था, मेरा गला दर्द कर रहा था, अचानक गले में दर्द हो गया था और अचानक मैं बोल ही नहीं पा रहा था, ऐसा हो गया था। दरअसल जो भी लोग गाँव के लोग मरते हैं तो नदी के पास वहाँ पे अस्थियाँ बहा देते हैं, और तो उन सब बातों के लिए वहाँ पे क्या होता है, लोगों का आना जाना एकदम कम ही रहता है, और गांव के जो लोग हैं वो लोकल लोग ही आना जाता है। खैर मैं अभी भी एकदम थका हुआ हूँ तो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, सर दर्द भी हो रहा है अचानक वहाँ उस गांव से आने के बाद ही, और गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की को एक भूत ने पकड़ लिया था, और वो लड़की उस क्या बोला नदी में गई थी नहाने के लिए, नहीं नदी का कोर्स करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे उसने एक भूत ने पकड़ लिया था, और उस वजह से क्या हुआ, मम्मी ने मुझे बोला है, घर के गांव वाले लोगों ने भी हमें बोला है कि वहाँ पे मत जाना, और रात को अकेले कभी मत जाना, कि वहाँ ऐसे जाने पर क्या होता है, भूत पकड़ लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। खैर मैं तो इन सब बातों को विश्वास ही नहीं करता, फिर भी मुझे गले में दर्द ऐसे भी हो सकता है क्योंकि ये लगाया है ना, और दूसरी बात सर्दियाँ है तो इसीलिए भी हो सकता है, तो और मैंने इसलिए खुल के नहीं बोला कि वहाँ पे क्या होता है, मुझे अच्छे से मालूम नहीं था, अगर कोई बात मुझे मालूम नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो ऐसा भी हो सकता है मेरा तबीयत ख़राब हो इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ नदी है तो नदी के पास ज़्यादातर लोगों को क्या करते हैं, शमशान ही जलाए जाते हैं, शमशान घाट होते हैं, तो ऐसे लोगों में अपने दोस्तों के पास जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, लेकिन अकेले मत जाओ। और वैसे भी उस रास्ते से अगर हम मथौड़ी होकर जाएंगे तो हमारा बादल पत्थर गांव मिल जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, दूसरा एक नया रास्ता दिखा, तो मैंने सोचा कि नए रास्ते के साइड वाले रास्ते से चले जाते हैं, तो नए रास्ते से गया, उसके बाद और एक टर्न था तो वहाँ से और एक टर्न लिया, तो उसके बाद और एक टर्न था तो वहाँ से और एक टर्न लेके चले गए, सब्जी बाजार कर लिया है देखो, और घूर घूर के देख रहे लोग, पता नहीं ऐसा क्यों घूर घूर के देखते हैं पता नहीं। और एक गांव वाले, उस गांव के दो लड़के तो आ रहे थे, मुझे कैमरा देख के ऐसा छलांग लगाया, एक तो दोनों चाहे तो साइकिल रख के ही भाग जाए, ऐसा किया, साइकिल को घुमाया और दोनों भाग गए, कैमरा ही तो था, आप लोग ही तो थे, तो क्या हुआ, ऐसा डरने की बात क्या थी, साइकिल घुमाया और चला गया। और वहाँ पे देखो उस दुकानदार को देखो, वहाँ पे वो भी कैसे घूम के देख रहा है उस कुत्ते के बच्चे को, लग रहा है एक चमाटा लगा दूँ। अब चलिए खैरोनी गेट आई ही है, तो वो साइड वाले रास्ते से अगर हम खैरोनी गेट आ चुके हैं तो थोड़ा बाजार करते हैं, चने वने खाते हैं और चलिए घर चलते हैं, पहले घूम लेते हैं फिर। वो देखो मेरी स्कूटी, एक कार तो किसी और की है और स्कूटी मेरी है। अब चलिए थोड़ा खाना वाना खाते हैं। और ये लोग जो आते हैं अरुणाचल के लोग आते हैं, देखो कार लेके आए हैं, वो लेडी जो अभी सब्जी लेके गई थी तो वो अरुणाचल के लोग हैं, देखो हाथ मुँह धो रही है, कार लेके आई है लेडी। यहाँ के लेडीज़ भी काफ़ी कमाल की होती है, सब्जियाँ खुद भी पकाती है और खुद ही खाती है और बेचती भी है, और कार बाइक सब चलाते हैं, वो सब चलाते हैं। अब चलिए सब्जी बाजार आए हैं तो थोड़ा सब्जी तो नहीं है खरीदेंगे, सब्जी है ही घर में, चना वाना खाते हैं और चलते हैं। समझ रहे हो ना? तो गाइस अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं और यहाँ देखो मुर्गी वाला मिल गया हमें। तो गाइस अभी थके हारे घर आ चुके हैं और घर के पास ही बीजेपी का जो मीटिंग हुआ था, मीटिंग के बाद कल इलेक्शन है और आज हमारे यहाँ पार्टी हो रही है। दरअसल खाना दिया है बीजेपी की तरफ से और अब हम इस खाने के स्पेशल गेस्ट है तो खाने के लिए आए हैं। दरअसल हम 2 नंग वार्ड से है और यहाँ का जो मेंबरशिप था, यानी यहाँ का जो लीडरशिप के घर में ही ये पार्टी हो रही है। जो जितने भी लोग मेंबरशिप है इन सबको बुलाए गए हैं और उनके साथ हम भी उनके साथ ही थे और बीजेपी के ही थे, तो हम भी चले आए। दरअसल मुझे अचानक बुलाया गया है कि 10 बजे कॉल किया और बोला कि तुम आ जाओ, घर के उस पार ही था। तो उसे मुझे पैनिकदा ने कॉल करके बताया कि अगर तुम नहीं आए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने वो सोचा कि चले जाते हैं और वहाँ पे खस्सी मांस और चावल वगैरह सब है, तो सब कुछ खाने के लिए बच चुके हैं और खाना भी हो चुका है, तो हम अच्छे से खाएंगे और घर जाके सो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।